नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 का रिवीजन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, 2025 में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में रिवाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने 2025 का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप इस रिवीजन क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उन सभी में आपको इस क्लास से मदद मिलेगी। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देहरादून में। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पहली बार आयुर्वेदिक सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया है। ठीक है, बात करेंगे हम इस सम्मेलन की, तो ये सम्मेलन दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 12 से 15 दिसंबर तक FRI देहरादून में किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में दोस्तों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थानों के विशेषज्ञ और आयुष फर्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों के द्वारा आयुष चिकित्सा व संभावनाओं पर मंथन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी डेट भी याद रखनी है और इसका प्लेस भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा बोखनाग देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो ये मंदिर दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जब सिलक्यारा सुरंग घटना घटी तो उस समय दोस्तों ये मंदिर प्रकाश में आया। ठीक है, और तब से ही दोस्तों इसे पूरे उत्तराखंड में जाना गया। अब इसका महत्व दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यमुनोत्री हाईवे NH 134 पर सिलक्यारा बैंड के पास निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग से यात्री बोखनाग देवता का आशीर्वाद लेकर गुजरेंगे। मतलब अगर कोई भी यात्री इस सुरंग से गुजरता है तो वह दोस्तों यहाँ पर आशीर्वाद लेकर ही गुजरेगा। ठीक है, इसके लिए सुरंग के निकट देवता के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरणों पर है। तो ये मंदिर दोस्तों आपका एक भव्य रूप से बनकर तैयार होने वाला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है सूर्यवाला को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2024 के लिए प्रख्यात लेखिका सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को बासी वेणु की डायरी को चुना गया। ठीक है, इस पुरस्कार में दोस्तों 4 लाख रुपए की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र, इसके अलावा प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि यह पहली बार किसे दिया गया था। चौथा प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन में हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को मिला है। सही आंसर है ऑप्शन सी। मत्स्य पालन में उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। विश्व मत्स्य पालन दिवस पर नई दिल्ली में हुए समारोह में केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उत्तराखंड में विभाग के सचिव डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम को यह पुरस्कार सौंपा है। ठीक है, और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी, 5 को। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये कौन कौन 5 व्यक्ति हैं। तो दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी की ओर से प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार उत्तराखंड के 5 लोगों को प्रदान किया गया।
जिसमें डॉक्टर संजय पांडे, जिन्हें पारंपरिक लोक गायन के लिए, उनकी पत्नी डॉक्टर लता तिवारी पांडे, उन्हें दोस्तों पारंपरिक शास्त्रीय लोक गायन के लिए, पार्थो राय चौधरी, इन्हें हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सतूर के लिए, पुनीत डिमरी और अमित खंडूरी को रंगमंच व रामलीला मंचन के लिए दिया गया है। ठीक है, दिल्ली में आयोजित केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों से यह पुरस्कार दिया गया। देखिए एक क्वेश्चन और मिला हमें कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है, तो आपको बताना है गजेंद्र सिंह शेखावत। इस पुरस्कार में दोस्तों तामपत्र, प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये की नगद धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे। तो उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत 16,000 घर बनकर तैयार होंगे। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड आवास विकास परिषद और एमडीडीए के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफायती घरों का निर्माण किया जा रहा है। यह पहल पीएम मोदी के अंत्योदय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह परियोजना किफायती आवास और शहरी विकास पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 2024 के लिए राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव सम्मान 5 व्यक्तियों को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये 5 व्यक्ति कौन कौन है, इन्हें आपको याद रखना है। तो वर्तमान में हमारे देश के सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, तो इन्हें दिया गया। लोक गायक प्रीतम भड़तवाल, इन्हें दिया गया। ठीक है, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता मंगला को दिया गया। ठीक है, अभिनेता हेमंत पांडे को दिया गया और चिकित्सक महेश कुकड़ियाल। तो इन 5 व्यक्तियों को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया 9 नवंबर 2024 को, जब हमारा स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या रखा गया। तो ये रखा गया है दोस्तों अटल उद्यान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एच फोकनर ने 1842 में कंपनी गार्डन की स्थापना की थी। इसे पहले म्युनिसिपल गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। अब दोस्तों इसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। और इस उद्यान का उद्घाटन गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा किया गया। यहाँ पर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल प्रतिमा भी लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमोली जनपद के किन गांवों को मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो चमोली जिले के 3 गांव हैं, थापली, खेती और आदि बद्री। इन तीनों को मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों खेतों को मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस जिले में पहली बार ब्रॉडबिल गोल्डन ओरियोल पक्षी देखा गया। तो दोस्तों ये ऐसे पक्षी हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, तो ये नैनीताल जिले में पाए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो नैनीताल का जंगल है यह दोस्तों पक्षियों के लिए एक प्रकार से स्वर्ग है और यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है आशा रानी पेन्योली को। आशा रानी पेन्योली, इन्हें दोस्तों एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये दोस्तों वर्तमान में अपर निदेशक SCERT हैं। ठीक है, और स्काउट गाइड के एशिया पैसिफिक लीडर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है।
12वां प्रश्न है कि उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत किन स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं? तो ये की गई है दोस्तों सहस्त्रधारा गोचर और सहस्त्रधारा जोशियाड़ा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी अन्य स्थानों के बीच हवाई संपर्क योजना के तहत हेली सेवा शुरू की गई है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि सहस्त्रधारा से गोचर और सहस्त्रधारा से जोशियाड़ा इन दो क्षेत्रों के मध्य आपकी हवाई संपर्क योजना के तहत हेली सेवा शुरू की गई है। ठीक है, जो दोस्तों आपका जोशियाड़ा है उत्तरकाशी में स्थित है और सहस्त्रधारा देहरादून में। ठीक है, और गोचर तो दोस्तों चमोली में स्थित ही है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तराखंड में पहली बार प्रवासी सम्मेलन मनाया गया है जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, उत्तराखंड में पहली बार प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। 7 नवंबर 2024 को उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया? तो देहरादून के दून विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। इस प्रवासी सम्मेलन में देश और दुनिया में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों को बुलाया गया। सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास से जोड़ना और उनके सुझावों पर कार्य करना है। इस योजना में उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और पर्यटन की संभावनाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का भी गठन किया जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बिट्टल आश्रम स्थित है? तो बिट्टल आश्रम ये दोस्तों आपका ऋषिकेश में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बिट्टल आश्रम इसे दोस्तों 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है जिसकी स्थापना महर्षि महेश योगी के द्वारा की गई थी और ये दोस्तों एक ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, इसका दोस्तों हाल ही में अब पुनरुद्धार या फिर इसे मॉडिफाई किया जा रहा है। तो गुजरात की एक कंपनी है दोस्तों जो वास्तुकला कंपनी है HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसी के द्वारा इस आश्रम को अब मॉडिफाई किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश की पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन किया गया है? तो पहली टाउनशिप ये श्रीनगर में बनाई जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तराखंड आवास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में उड़ा की 19वीं बोर्ड बैठक में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इस बैठक में दोस्तों प्रदेश की पहली टाउनशिप पौड़ी जिले के श्रीनगर के पास बसाने का फैसला किया गया है। मतलब दोस्तों एक प्रकार का यह शहर है जो कि आपका श्रीनगर में बनकर तैयार होगा। ठीक है, देखिए आवास मंत्री और वित्त मंत्री थे प्रेमचंद्र अग्रवाल। प्रेमचंद्र अग्रवाल दोस्तों विवादों से घिरे रहे जिस कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और ये जो आपका वित्त मंत्री का पद है यह दोस्तों अब सीधे मुख्यमंत्री के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश व दुनिया की पहली हर्बल वैली किस राज्य में विकसित की जा रही है? तो दोस्तों देश व दुनिया की पहली हर्बल वैली यह उत्तराखंड में विकसित की जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में महिलाओं का एक समूह औषधीय पौधों के साथ शामिल हुआ। यह समूह आत्मनिर्भर संस्था के प्रतिनिधियों का था जिसकी अगुवाई कर रहे संस्थापक रंजीत चतुर्वेदी ने बताया कि इस साल 62 औषधीय पौधों के लक्ष्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने इस साल दोस्तों विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के FRI में किया था। ठीक है, उसी से दोस्तों इसे बढ़ावा मिला है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस समाज सेवी को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए सुशील बहुगुणा को। ठीक है, गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट नई दिल्ली में सामाजिक कल्याण में बेहतर योगदान के लिए शराब नहीं संस्कार मुहिम चलाने वाले समाजसेवी सुशील बहुगुणा को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसकी
इनकी दोस्तों मुहिम भी आप याद रखिएगा कि इन्होंने कौन सा कार्यक्रम चलाया है। तो इन्होंने दोस्तों शराब नहीं संस्कार 2 ये कार्यक्रम चलाया है और ये दोस्तों दिल्ली में इनकी एक संस्था है, वहाँ पर यह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा कब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की गई। तो ऊपर हमने पढ़ा, तो ये दोस्तों आपका 7 नवंबर को आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए 7 नवंबर को तो ये घोषणा की गई थी, ठीक है, कि जो आपका प्रवासी सम्मेलन होगा तो वह उत्तराखंड में मनाया जाएगा। पर यह मनाया कब जाएगा, तो ये 12 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, तो 12 जनवरी को उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय और परिषद पेपरलेस घोषित हुआ। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ये दोस्तों उत्तराखंड में पहला विश्वविद्यालय है जो पेपरलेस घोषित हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किसे डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है महेशानंद गौड़ को। महेशानंद गौड़ को दोस्तों गोविंद चातक स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, साहित्यकार थे गोविंद चातक। ठीक है, और गोविंद चातक की याद में दोस्तों आपका मतलब गोविंद चातक के नाम से ये पुरस्कार शुरू किया गया है। ठीक है, और वरिष्ठ गीतकार कोटद्वार के निवासी महेशानंद गौड़ को यह पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष का सम्मान महेशानंद गौड़ को 22 दिसंबर को श्री कोट गंगा नाली में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। ठीक है, और इस पुरस्कार में दोस्तों 11,000 रुपये की नगद राशि भी दी गई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को कितने रुपए की इनामी राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई। तो जो आपके 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए उत्तराखंड में, तो इन खेलों में उत्तराखंड में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 12 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राज्य में कहां 12 से 15 दिसंबर के मध्य विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित किए गए, इनकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर है सोममीटी। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के मिसाल में उत्तराखंड के किस राज्य चिन्ह को शामिल किया गया। तो मोनाल जो हमारा राज्य पक्षी है, इसे दोस्तों शामिल किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 27वां प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों में जोश पैदा करने के लिए किस एंथम को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का एंथम सॉन्ग था आन वान शान दे सूर्य का प्रमाण दे। ठीक है, तो ये गीत आप याद रखिएगा। ये 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों में जोश पैदा करने के लिए उत्तराखंड ने बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा 26 दिसंबर को कहाँ शुरू हुई। तो ये यात्रा हल्द्वानी से शुरू हुई और उत्तराखंड के हर एक जिले से गुजर कर यह समाप्त हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों में खेल मंत्री रेखा आर्या ने पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के लिए इस मशाल यात्रा को आयोजित किया है, जिसकी शुरुआत 26 दिसंबर को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सौर कौथिक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है देहरादून में।
तो देहरादून में पहली बार सौर कौथिक का आयोजन किया गया है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सौर कौथिक आयोजित किया गया। देश भर से सौर ऊर्जा से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। ठीक है, घर पर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगवाने वालों को यहाँ हर सवाल का जवाब मिलेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हैं सौर ऊर्जा से रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ने नई सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत 2027 तक कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों ये रखा है आपका 1400 मेगावाट। ठीक है, तो उत्तराखंड 2027 तक 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निपुण भारत मिशन के तहत शैक्षिक सुधार संसाधन विकास में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कितने स्कूलों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोस्तों उत्तराखंड के 65 राज्य स्तरीय स्कूलों को निपुण भारत मिशन के तहत शैक्षिक सुधार और संसाधन विकास में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है। 32वां प्रश्न है कि ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी की रैंकिंग में उत्तराखंड सभी राज्यों में किस स्थान पर है। तो ये है दोस्तों 8वें स्थान पर। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा। वन नेशन वन आईडी कार्यक्रम के तहत शुरू हुए इस अभियान में 67.46% के साथ चमोली जिला राज्य में पहले स्थान पर है। तो देखिए राज्य में कौन सा स्थान पहले स्थान पर है, तो चमोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में निम्न में से किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया। तो ये दिया गया है स्वास्तिका जोशी को। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वास्तिका जोशी। इन्हें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह दोस्तों हल्द्वानी की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो खेल उपलब्धियों के लिए अनिकेत अवस्थी को उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रेमचंद्र अग्रवाल को, जो कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये पुरस्कार दोस्तों उनके लंबे अनुभव, कार्य क्षेत्र में सक्रियता, सामाजिक योगदान और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड निम्नलिखित में से किसे नवाजा गया। तो इस पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों तनुजा आर्या को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो नैनीताल जिले के कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसवी परिसर स्थित रसायन विज्ञान विभाग में शोध कार्य कर रही तनुजा आर्य को यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह सम्मान उन्हें उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से देहरादून में आयोजित चौथे महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2024 में दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इनका आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप। इसमें दोस्तों 32 स्वीकृति और 4 प्रदर्शनी खेल, मतलब कुल 36 खेल गतिविधि आयोजित हुई। ठीक है, पहली बार राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के साथ ही योग और मलखम खेल को भी शामिल किया गया है। 4 प्रदर्शनी खेल कौन कौन से हैं। तो योगासन, मलखम, कलारी, कलरी पैड्डू और राफ्टिंग।
ठीक है। तो ये 4 आपके प्रदर्शनी खेल थे। शुभांकर क्या है 38वें राष्ट्रीय खेलों का? तो दोस्तों मोली है, ठीक है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है, ठीक है। यह क्षेत्र की विशिष्टता का प्रतीक है और युवा एथलेटिकों को ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि दोस्तों जो मोनाल पक्षी होता है तो वह आपका 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। मोनाल का आप वैज्ञानिक नाम कमेंट करके बताइएगा और इसका जो मुख्य आहार होता है तो वह भी आप बताइएगा। किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने पहली योग नीति का अनावरण किया है, ठीक है। किस लिए किया? जिससे दोस्तों वैश्विक योग केंद्र बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों देहरादून में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कार्यपथ पर उत्तराखंड की झांकी किस थीम पर आधारित है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी साहसिक खेलों पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। उत्तराखंड की इस झांकी के अग्रभाग में प्रसिद्ध एपण आर्ट को बनाते हुए उत्तराखंड परिधान में महिलाओं को दिखाया गया है। झांकी के मध्य व पिछले भाग में साहसिक खेल, रॉक क्लाइंबिंग, पैरा क्लाइंबिंग और बंजी जंपिंग, ठीक है, हिल साइकिलिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, ओली में स्कीइंग और ऋषिकेश में जिप लाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग को दिखाया गया है। तो ये सभी दोस्तों उत्तराखंड में होने वाले साहसिक खेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है? तो राघवी बिष्ट और नंदिनी कश्यप ये 2 महिला क्रिकेट प्लेयर हैं जिनका भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, ठीक है। 43वां प्रश्न है कि हाल ही में ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किसने किया? तो उत्तराखंड में दोस्तों ज्योतिष महाकुंभ आयोजित किया गया, ठीक है, जिसका शुभारंभ किया था राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। देश के ख्याति लब्ध ज्योतिषों का 2 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ देहरादून में आयोजित किया गया था। 44वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है गुहानाथन नरेंद्र को, ठीक है, जिन्हें हम नरेंद्र जी के नाम से जान रहे थे, ठीक है। तो इन्हें उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। 24 दिसंबर से इनका कार्यकाल शुरू हुआ, ठीक है। और ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, ठीक है। इसकी अभी 2-3 क्लास हो रहेंगी जिससे आपका 2025 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का होमवर्क है कि हाल ही में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आप कमेंट करके बताइएगा और साथ में बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। जो इससे आगे की क्लास से आएंगी प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर देखिएगा जिससे आपका 2025 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आपको आसानी हो, ठीक है। तो क्योंकि लगातार दोस्तों करंट अफेयर्स पूछा जाता है यूकेपीएससी के द्वारा, तो दोस्तों खासकर 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे ही जाते हैं। करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ठीक है, साहित्य और जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं तो ये दोस्तों आपको प्लस पॉइंट देने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप जरूर देखा करें क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आएंगे तो क्या हम 95 क्वेश्चन में से अपने नंबर नहीं ला सकते? तो भाई देखो ऐसा होता है कि हर एक चीज़ अगर जो बंदा लेकर चलता है तो उसका ही अच्छे से फाइनल में सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर आप ये सोच के चले कि हम कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे, हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे, ना ही हम पत्रकारिता, ना ही हम दोस्तों आपका साहित्य या फिर रीजनिंग, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं अगर आप इन्हें स्किप करके चलते हैं तो आप दोस्तों एग्जाम से ही स्किप हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चाहे आप किसी भी जो सक्सेस
बंदा है उससे पूछ के देखेंगे तो आपको यही बताएगा कि आप इन सभी को जरूर लेकर चलें, क्योंकि ये चीज़ सभी तैयार नहीं करते हैं। अगर आप इसे तैयार करते हैं तो आपको प्लस पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ठीक है, तो कमेंट में दोस्तों जय हिंद जरूर लिखें।